ये सबको कोसेंगे लेकिन अपने नेता को नहीं, नहीं, जो असली कारण है। सारों को इन्होंने कोस दिया, नहीं सत्ता पे कर दिया, युवाओं को कर दिया, कोस दिया, नहीं जनता को भी कोस दिया, जनता को भी कोस दिया, देश के युवाओं को कोस दिया। बोलो, हमारे नेता को कोसने के लिए बीजेपी कम है क्या? हम तो कोस ही नहीं रहे, हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं, रोज ईडी के पास बुलवाते हैं। राहुल गांधी पता नहीं क्या डर है। गोपाल जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं आलोक भाई साहब आपको एक कविता सुनाता हूं, कविता विशेष है, सुनिएगा ध्यान से। मैं अभी पीछे आ रहा था तो देखा कुछ लोग बड़ा नाच गा रहे हैं, बड़े खुश हैं, तो मैंने उनसे बात की कि भाई इस दौर में इतने खुश कैसे हो तुम? तो उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई, बस उसी की कविता है, सुनिएगा। ऐसा दौर है कि खुशी पे भी प्रश्न चिन्ह है, आश्चर्य हो रहा है। नहीं, वो कांग्रेस ही थे। नहीं, हमें तो पता चला था अच्छे दिन भी आ रहे हैं, पता नहीं कहां से कौन कौन सी बैलगाड़ियां आ रही हैं। चलिए सुनिए मैंने पूछा भैया ये खुशी चल रही है, तो उन्होंने जो बात कही है सुनिएगा। बोले भाजपा ने तो कृपा की मूसलाधार बरसात कर दी, लोगों की आंखें खुशी के आंसू से भर दी, मिठाइयां बांटते लोगों की बाछें खिली। बोले भैया नौकरी की बात कम से कम सुनने को तो मिली। बोले भैया नौकरी सुन के मिठाई बांट रहे हैं सर, नौकरी की बात कम से कम सुनने को तो मिली, वरना हम तो अपना सिर धुन रहे थे, बस बुलडोजर की धड़ धड़ सुन रहे थे। बस बुलडोजर की धड़ धड़ सुन रहे थे, एक दूजे से अपने गम बांटते रहते थे, भाजपा प्रवक्ताओं के ट्वीट पढ़ पढ़ के समय काटते रहते थे, समय काटते रहते थे, पर वो भी हमारी किस्मत को नापसंद हो गए, अचानक इन सब के ट्वीट्स आने ही बंद हो गए, इन सब के ट्वीट्स आने ही बंद हो गए। तभी उनमें से एक की जेब से रुपया गिरा। मैंने कहा भाई साहब संभालो, रुपया गिर गया उठा लो, रुपया गिर गया उठा लो। बोला थैंक यू भाई साहब, वरना अब तो पता ही नहीं चल पाता है, पहले रुपया गिरता था तो बहुत जोर आवाज होती थी टन से। अगली पंक्ति उठाना, बोले पहले रुपया गिरता था तो बहुत जोर आवाज होती थी टन से, आजकल तो बड़ी खामोशी से लुढ़क जाता है। आजकल तो बड़ी खामोशी से लुढ़क जाता है, और लेकिन वो सकारात्मक आदमी था। बोले और ये कितना भी लुढ़क जाए पब्लिक कुछ नहीं कहेगी, बल्कि डॉलर 100 का हो जाए तो एक्सचेंज में छुट्टे की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, छुट्टे की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। मैंने पूछा ये नई सेना भर्ती के बारे में आपका क्या कहना है? बोला कहना क्या है, युवा 4 साल के लिए सेना में जाएंगे, रिटायर होके भूतपूर्व अग्निवीर कहलाएंगे। मैं तो कहता हूं ये सिस्टम राजनीति में भी लागू करवा दो, सदन वीर का नाम देकर 6 महीने के लिए विधायक बनवा दो। सदन वीर का नाम देके 6 महीने के लिए विधायक बनवा दो। 6 महीने तो रुआब में दिखूंगा ना, मत देना पेंशन और सुविधाएं, स्कूटर पे पूर्व विधायक तो लिखूंगा ना। स्कूटर पे पूर्व विधायक तो लिखूंगा ना। खैर फिलहाल तो 10 लाख नौकरियों का ही खुमार रहेगा, अभी तो चुनाव में 1.5-2 साल बाकी हैं, अब के तो धरती को स्वर्ग बनाने वाली घोषणाओं का इंतजार रहेगा। यही कविता भैया बताई उसने मुझे। मोदी जी का एक वक्तव्य याद आ रहा है, मोदी जी याद करते, रुपया आईसीयू में चला गया है। अब रुपया कहाँ चला गया भाई जरा, ओ माय गॉड। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज्यादा है,
कोविड ने के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन वगैरह के कारण वहां पे मुसीबत में है, भारत उस हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से धन्यवाद कहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंपेयर नहीं किया। ओह माय गॉड। भाई साहब अगर हो गया हो तो मैं बुलडोजर चलाऊं मैं आपको जब से ओ माय गॉड इतनी बार कर चुके हो आप, मतलब भाजपा ने भगवान याद करा दिया आपको। एक छंद लिखा है और वो छंद उसमें से आप अपने अपने मतलब निकाल लेना। बस मैं घटना के लिए वो सुना देता हूँ और समर्पित करता हूँ बाबा को। बाबा योगी नाम बदलते रहे, अब उन्होंने मुहावरे और कहावतें बदलना भी शुरू कर दिया है। अब वो सुन लीजिएगा, आखिरी में सुना देता हूँ कि साइकिल वाले ने अपमान किया बाबा का, तो साइकिल वाले ने अपमान किया बाबा का, तो बाबा ने जवाब दिया सीटों को निकाल कर। हाँ, बिल्कुल। साइकिल की नहीं, विधानसभा की। साइकिल वाले ने अपमान किया बाबा का, तो बाबा ने जवाब दिया सीटों को निकाल कर। माफिया ने यूपी में दिखाई माफियाई, तब दे दिया जवाब हिस्ट्री सीटों को निकाल कर। कहावतें बदली मुहावरे बदल दिए, दे दिए आदेश जब ट्वीटों को निकाल कर। ईंट का जवाब पत्थरों से दिया सुनते थे, पत्थर का जवाब दिया ईंटों को निकाल कर। पत्थर का जवाब दिया ईंटों को निकाल कर। नफरत जब नफरत मुंह पर कपड़ा बांधे, पत्थर अगर उछालेगी बुलडोजर चालेगा जब तब धरती हालेगी। तो चलिए, जो सवाल उठते हैं कि ये सियासत कब बंद होगी, वो सियासत कब बंद होगी, वो सब तब बंद होगा जब हम उस पर वोट देना बंद कर देंगे। हमारे साथ मंच पर मौजूद थे विनीत पांडे, चिराग जैन, कवि सुदीप भोला और गौरव चौहान। लपेट रहे थे कांग्रेस से आलोक शर्मा जी को और बीजेपी से गोपाल अग्रवाल जी को। लपेटे में नेताजी में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।